वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं करिकुलम ऑफ एचएस सेकेंड ईयर फॉर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हालांकि 2014 का ही ये बना हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। जहाँ तक मुझे पता है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, ये साइंस वालों के लिए इस में बना रहा हूँ। कॉमर्स वालों का मैंने लास्ट बनाया था, उसमें मैं बोल दिया था साइंस का भी हो जाएगा, बट हो नहीं पाया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, और वैसे भी अगर साइंस वाले होते तो शायद स्किप ही करते, तो इसलिए मैं अलग से बना दे रहा हूँ साइंस वालों के लिए। ठीक है, तो देखो MIL का जो सब्जेक्ट है, जो मेन कंटेंट जो बेसिक्स है, वो सभी के लिए सेम ही होता है। फिर भी अगर मैं इस वीडियो में बोल देता हूँ। ठीक है, MIL में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में वहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, तो इसको मैं उतना नहीं करता हूँ। ठीक है, मेजॉरिटी लोग क्या लेते हैं, असमिस लेते हैं, बंगाली लेते हैं, हिंदी लेते हैं, और देन आपका यहाँ पर अल्टरनेटिव इंग्लिश लेते हैं। ठीक है, और जो ये सब जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है वो भी बहुत लोग लेते हैं, तो उनके लिए मैं PDF उनको दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इंग्लिश देख लेंगे, इंग्लिश का पूरा। देन हम मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स यही सब देखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके अलावा अगर आप और कोई भी लेते हो इलेक्ट्रिक्स में, तो आप PDF मांग लेना, वहाँ पर बढ़िया से देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं असमिस MIL में क्या है। ठीक है, तो असमिस MIL जो पहले जैसे कॉमर्स का था वैसे ही आर्ट्स का भी होता है, सभी का सेम होता है। प्रोज 30 मार्क्स का रहेगा आपका, 25 मार्क्स का पोएट्री रहेगा, 10 मार्क्स का आपका एक्स्ट्रा है, जैसे कि वैल्यू एजुकेशन है, देन एडोलेसेंस एजुकेशन है, देन ग्रामर 20 मार्क्स का, और एसे राइटिंग है 15 मार्क्स का। ठीक है, बुक्स क्या चैप्टर्स क्या क्या आपको मिलने वाला है, चैप्टर आपको ये मिलेगा। ठीक है, ये आपका ये रहा। हाँ, सो मिलाराम और आत्मजीवनी। ठीक है, देन आनंदराम बरुआ, ये सब चीज़ है। जितने भी आप आसानी से पढ़ सकते हो, तो अच्छा तरह से आप यहीं से खुद ही पढ़ लोगे। ठीक है, तो मुझे रीड आउट करने का कोई जरूरत नहीं है, वैसे उतना अच्छा सा मुझे रीड करने में नहीं आता है। देन आपका ग्रामर में विभक्ति है, शब्द विभक्ति है, और कारक विभक्ति, पुरुषवाचक प्रत्यय, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर आपको ऐसे राइटिंग के लिए ऐसा टॉपिक था। देन बंगाली वालों के लिए सेम वैसा ही, सेम पार्ट, सेम मार्किंग वैसा ही रहता है, बस जो चैप्टर्स हैं वो चेंजेस हैं। तो चैप्टर्स क्या क्या आप यहाँ पर एक बार रीड कर लो। ठीक है, तो आपको ये सब चैप्टर आपको मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ही ले लो। ये सारे सारे प्रोज हैं, ये सब पोएट्री रहा, ये सब आपका एक्स्ट्रा बुक के लिए है, और ये आपका ग्रामर पोर्शन है। ठीक है, देन ऐसे में आपको ये सब पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, बोरो वालों जितने हैं वो लोग आप क्या करो, आप लोग मुझे वो कर लो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको PDF डायरेक्ट दे दूँगा, तो वहाँ से पूरा आप देख पाओगे। ठीक है, बहुत लोग हिंदी लेते हैं, तो हिंदी वालों को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हिंदी MIL में आपके पास अपठित बोध यानी गद्यांश, वहाँ पर काव्यांश बोध होगा, जो कि अनसीन पैसेज अनसीन रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है 15 और 5 मार्क्स का रहेगा, तो 20 हो गया। ठीक है, देन आपके पास में ग्रामर के अंदर में आपका एक माध्यम मीडिया मिलता है, प्रिंट मीडिया, रिपोर्ट, आलेख, फीचर, ये सब आपको मिलेगा, टोटल 25 मार्क्स का। देन 2 बुक है, आरोग्य और आरोह और वितान। ठीक है, आरोह से 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और वितान से 15 मार्क्स का। ठीक है, आरोग्य बुक से क्या क्या आता है, ये आपका मार्किंग सिस्टम है, किस तरह से आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, ग्रामर में किस तरह से मार्क्स मिलेगा। ठीक है, निबंध आपका एक 10 मार्क्स का रहता है, एक ऐसे। देन प्रिंट के ऊपर जो ग्रामर का क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन रहता है, 1 मार्क का। ठीक है, सो 5 रहेगा। देन आपके पास में फीचर एक रहता है लिखने के लिए, पैराग्राफ राइट, तो आपका 5 मार्क्स का रहा। ठीक है, देन क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर देख लो, समझ में आ जाएगा। देन आपके पास में क्या है, बुक से जो है, बुक जो है आपका वो NCERT का बुक ही है। ठीक है, आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हो। तो उसमें आपका ये सब चैप्टर है HS सेकेंडरी के लिए। क्या है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन, कविता के बहाने, कमरे में बंदा पाही, शहर स्वीकारा है, उषा, कविता बली, रुबाइयाँ, छोटा मेरा खेत, गज से बाजार खंड, काले मेघा पानी दे, चार्ली चैपलिन। ठीक है, देन नमक, ये सब। और इसमें आपको सिल्वर बेडिंग मिलेगा एक। ठीक है, और एक आपको मिलेगा अतीत में दबे पाँव। तो ये सब आपको चैप्टर है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। अभी जब तक कॉलेजेस नहीं खुलते तब तक आप खुद से NCERT का बुक लेकर एक बार रीड कर सकते हो। ठीक है, नेपाली वाले जितने भी है सेम वही कहानी, व्हाट्सएप PDF। ठीक है, बढ़िया से डिटेल में आप पढ़ पाओगे। ठीक है, ओके। देन उर्दू आता है, खासी, गारो, मिजो, मणिपुरी। ओके, देन आता है पार्ट अल्टरनेटिव इंग्लिश का। अल्टरनेटिव इंग्लिश में थोड़ा सा चेंजेस है, पहले जैसा ही नहीं है अभी। आपका बुक से 50 मार्क्स का रह गया, 50 मार्क्स का आपका जो है ग्रामर पार्ट रहता है। तो ग्रामर पार्ट जो है सेम है, तो हम पहले ग्रामर पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ग्रामर में 4 चीज़ दिया गया है। क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपका 5 मार्क्स का रह जाएगा, टैग 5 मार्क्स का, प्रीपोजिशन 5 मार्क्स का, और टेंसेस 5 मार्क्स का। ठीक है, इसके अलावा पहले कन्वर्सेशन आता था, अभी कन्वर्सेशन नहीं आता, अनसीन पैसेज आता है, थोड़ा सा टफ लेवल का। ठीक है, ओके। देन बुक से क्या रहेगा, बुक में आपका क्या है, सो बुक से देख लेते हैं। ओके, सो बुक का पार्ट देखो, बुक के पार्ट में आपके पास ये पहला है द वर्जर। ठीक है, बाय विलियम समरसेट। देन आपके पास में टेस्टामेंट ऑफ वॉकर, पहले के बुक में भी ये था। द स्केयर क्रो, सत्यजीत राय। देन गिफ्ट ऑफ मजाई, ऑन नॉट बीइंग फिलोसोफर, बाय रॉबर्ट लिंड। ठीक है, सो ये सब हो गया। पोएट्री के अंदर में सीता है, बाय तोरू दत्त। द ब्रुक, बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन।
देन ओzymandias इजिप्ट, ओzymandias ऑफ इजिप्ट, ठीक है। सो बाय पारसी बिशे शेली। देन ला बेलेदाम सन्स मर्सी, ठीक है, ये आपका जॉन किट्स का है। और एक लास्ट में आपका विलेज सॉन्ग एक रहता है, ठीक है। सो विलेज सॉन्ग आपको मिल जाएगा। 5 प्रोस 5 पोएट्री 50 मार्क्स के लिए रहता है इधर से। देन हम देखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में बाकी सब कुछ सेम ही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, बट थोड़ा सा चेंज क्या चीज़ में है, चेंज है आपका एक बिहू नया चैप्टर आ गया है, ठीक है। 1-2 साल से आ रहा है, लास्ट साल से ही आ रहा है, हाँ। ओके, सो अनसीन पैसेज यहाँ पर 10 है, 10 मार्क का। देन आपके पास में एडवांस राइटिंग स्किल्स में आपको मिल जाएगा आगे क्या मिलने वाला है, ठीक है। लेटर होता है, नोटिस होता है, और आपका और भी कुछ होगा मिलेगा आपको। नरेशन है 4 मार्क्स का। देन वॉइस है 3 मार्क्स का। देन टेंसेस है, करेक्ट टेंस, प्रीपोजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब अल्टी और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ कॉमन है। इंग्लिश अच्छा करते हो तो अल्टी भी आपका हो जाएगा, ठीक है। बुक आपके पास 2 है, फ्लेमिंगो विस्टास। बुक के अंदर में आपको क्या देखना है। और ग्रामर में बोल रहा था आपको लेटर राइटिंग रहेगा, देन आपका पोस्टर है, ठीक है। ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, सो बुक से देख लेते हैं। बुक में आपका पहला था द लास्ट लेसन, ठीक है, जो मैं अभी कंटिन्यू करा रहा हूँ। आप चाहो तो वो भी देख सकते हो, उसका आधा पार्ट हो गया, बस लास्ट पार्ट आना बाकी है, अल्फोंस डोडेट। सो ये आपका एक द लास्ट लेसन चैप्टर है प्रोज से। देन मेमोरीज ऑफ छोटा साई। देन लॉस्ट स्प्रिंग, गोइंग प्लेस, इंडिगो है, गोइंग प्लेसेस, ठीक है। सो ये सब आपका प्रोज रहा। पोएट्री में माई मदर, 66, कीपिंग क्वाइट, थिंग ऑफ ब्यूटी, देन रोड साइड स्टैंड, ठीक है। ये 4, तो मतलब 5 प्रोज है, 5 पोएट्री। आप 4 प्रोज 4 पोएट्री कर लो तो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलता है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। देन आपका 1 मार्क का क्वेश्चन 5 रहेगा, 2 मार्क का भी क्वेश्चन और रहेगा। देन एक 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, कभी कभी 7 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ओके, देन आपके पास क्या है, विस्टास के अंदर में यहाँ पर विस्टास बुक में ऐड किया गया है बिहू को, ठीक है। द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, ऑन द फेस ऑफ इट, एंड देन मेमोरीज ऑफ छोटा साई, सॉरी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। सो यहाँ पर एक नया ऐड हो गया क्या चीज़, बिहू, ठीक है। सो अब बिहू जो है उसे भी आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। बिहू बहुत ही अच्छा है, आधा ज़्यादातर चीज़ आपको खुद ही पहले से ही आता होगा। ओके, देन उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन कितना रहता है, 50 मार्क्स का रहता है, ठीक है। एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, एक शॉर्ट। लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2 मिलेगा, उसमें से आपको एक ही करना है। ओके, देन अब देखते हैं जो साइंस वालों के लिए जो मेन चीज़ होता है वो होता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स में क्या है, अब इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं जस्ट चैप्टर्स का नाम बताते चलता हूँ, जो आपको बुक्स में भी दिख जाएगा हालांकि, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंजेस होता है दूसरे सिलेबस से, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आपने 10-11 में थोड़ा सा पढ़ा ही होगा इसको। देन आपको मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, अल्टरनेटिव करंट 10 में भी इसके बारे में आपको मिला होगा। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, ग्लासेस, लाइट्स, ठीक है। देन आपका नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, देन एटॉम्स एंड न्यूक्लियस, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये सब का मार्किंग आपको यहाँ पर दिख रहा है, कौन कितने मार्क्स का है, ठीक है। एवरेज अगर देखा है तो सबका सब जो है आपका 7-8 मार्क्स का है। एक चैप्टर है यहाँ पर ऑप्टिक्स 14 मार्क्स का, जहाँ पे आपको लाइट वाला पार्ट आ जाता है, और एक 3 मार्क्स का दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक वेव, एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। ओके, इसके अंदर क्या क्या है इसके लिए आपको पीडीएफ डाउनलोड करना होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार खुद से पूरा जाओ, अंदर में बैठ कर देखो। और अगर नहीं, ऐसा नहीं है, आपको चाहिए कि डिटेल में, तो आप नीचे कमेंट करो, तो मैं डिटेल में बनाने का ट्राई करूँगा, बट वो बाद में होगा, ठीक है। एक ही सब्जेक्ट पे डिटेल में हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है वैसे। देन आपको फिजिक्स में प्रैक्टिकल रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है। वहाँ पर 70 मार्क्स का पेपर और 30 मार्क्स का इधर में। प्रैक्टिकल आपको किस तरह से होगा, देखो, एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसका आपका किसी भी एक सेक्शन से रहेगा 12 मार्क्स का, ठीक है। देन एक्टिविटी बेस्ड होगा, जहाँ पर आपको 8 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। या फिर वो 2 एक्टिविटी दिया जाएगा, 4+4 करके ऑप्शन मिलेगा आपको, उसमें इसके हिसाब से आपको मिलेगा, एक प्रोजेक्ट के लेकर हुआ एक्टिविटी या फिर ऐसे 8 मार्क्स का। देन आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपका जो आपने जो रिकॉर्ड रखा है एक्सपेरिमेंट कर करके, उसके ऊपर 6 मार्क्स। और देन वाइवा एक होता है, वहाँ पर आपको 4 मार्क्स। तो टोटल आपका 30 हो गया, ठीक है। बुक्स एनसीईआरटी वाला ही है। ओके, केमिस्ट्री वालों का देख लेते हैं, केमिस्ट्री वालों के लिए क्या चाहिए होगा। सो केमिस्ट्री वालों को सबसे पहले आपको चाहिए सॉलिड स्टेट, ठीक है। देन सॉल्यूशन, देन केमिस्ट्री, ठीक है। देन केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। देन पी ब्लॉक भी है पीरियडिक टेबल के ऊपर में, हर एक जो ब्लॉक है आप बेसिकली पी ब्लॉक, बी ब्लॉक इसको ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ते, आप सिर्फ डी मतलब क्लियरली नहीं पढ़ते हो अपने टाइम में ना, मैट्रिक के टाइम में हम उतना अच्छा नहीं देखते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरा अंदर तक जाकर देखना है, ठीक है, हर एक एलिमेंट के बारे में। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, देन यहाँ पर कुछ एक नया चीज़ है, ठीक है। हेलोकेन्स के बारे में है, हेलोकेन्स के बारे में, देन हेलोरेनेस के बारे में है, अल्कोहल, ठीक है, फेनोल्स, इथर्स, ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, सो ये सब चीज़ें। देन एक अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग मिलेगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो यहाँ पर भी आपको बहुत चीज़ मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा मार्क का नहीं है आपका। साइंस में यही एक मुझे दुख होता है कि जो चैप्टर हैं इतने बड़े रहेंगे कि मार्क्स आप देखो 3 मार्क्स 4 मार्क्स इस तरह से, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है शॉर्ट ही रहता है, इसका ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं रहेगा, याद रखना, शॉर्ट ही क्वेश्चन रहता है, 2-3 2-3 4 ऐसे ही रहेगा।
तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर करना। क्या क्या पढ़ना है उसके लिए आप एक बार PDF डाउनलोड करके बढ़िया से कोई स्टडी कर लो, या फिर NCERT का बुक देख लो, उसमें बहुत आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट किसका आ रहा है? नेक्स्ट आ रहा है, तो कितना बड़ा चैप्टर खत्म ही नहीं होता रहता है। ओके, प्रैक्टिकल के लिए आपको क्या दिया गया है? प्रैक्टिकल आपको दिया गया है 60 पीरियड्स। प्रैक्टिकल में आपको 30 मार्क्स मिलता है, ठीक है। और इन सभी चीज़ का आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के ऊपर 6 मार्क्स रहेगा, ठीक है। रिजल्ट एंड कैलकुलेशन, देन आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा 10 मार्क्स का। एसिड रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स, ये सब चीज़ आपके 10 के जो 12 के जो साइंस के टीचर वही अच्छा तरह समझा पाएंगे ये सब, ठीक है। जब आपको एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा 4 मार्क्स का, प्रोजेक्ट रहेगा 5 का, तो इस तरह से वाइवा रहेगा 5 मार्क्स का, 30 मार्क्स वहाँ पर चला गया, ठीक है। देन आते हैं मैथमेटिक्स के ऊपर, ये तो जरूर अच्छा होना चाहिए। रिलेशंस, फंक्शंस, ठीक है। अलजेब्रा रहेगा, अलजेब्रा में देन कैलकुलस पार्ट रहेगा, देन वेक्टर्स। अब इसके अंदर किस में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो आपका यहाँ पर फंक्शंस के अंदर में रिलेशंस है, फंक्शंस हैं, देन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका वो सब मिलेगा। यहाँ पर आपको सेट से रिलेटेड चीज़ सब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सेट से रिलेटेड चीज़ मिलेगा जो आप पढ़ने जाओगे तो। अलजेब्रा में मैट्राइसेस है और डिटरमिनेंट्स है, शायद 11 में मिला होगा, नहीं मिला होगा तो यहाँ पर मिलेगा। देन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है आपका कैलकुलस का पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, देन इंटीग्रल्स, ठीक है। ये सब आपको मिल जाता है। इंटीग्रल्स में आपको सिर्फ ये सब कुछ फॉर्मूला है, इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर आपको पढ़ना है, ठीक है। देन आपके पास आता है वेक्टर्स, वेक्टर अलजेब्रा रहेगा, 3 डायमेंशनल, यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा अपर लेवल का पढ़ना है, ठीक है। देन लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP बोल के पहले आता था, अभी लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। देन आपके पास में प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है, इजी लेवल का नहीं रहेगा। बायोलॉजी जिन लोगों ने लिया है उनके लिए, बायोलॉजी के लिए पार्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। 2 सेक्शन है तो दोनों। देन आपके पास में जेनेटिक्स, अच्छा ये क्या है 1 to 7, ये मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। ये जो भी हो, चलो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आपके पास में, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन चैप्टर है, बायोलॉजी का ह्यूमन एंड ह्यूमन वेलफेयर, देन बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, देन इकोलॉजी। तो ये सारे चैप्टर्स हैं। देन ये बॉटनी वालों के लिए, ठीक है। जूलॉजी सेक्शन ए में बॉटनी था, ठीक है, बायो में। देन बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है, बॉटनी, जूलॉजी। तो जूलॉजी के अंदर में रिप्रोडक्शन आ जाता है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आ गया, ठीक है। देन आपके पास में वही सेम कहानी है, सब्जेक्ट सारे सेम है, बट शायद जो चीज़ है वो बॉटनी के हिसाब से, यहाँ पर जूलॉजी के हिसाब से। ओके, देन यहाँ पर बॉटनी का प्रैक्टिकल के लिए आपको 50 मार्क्स मिलता है, ये सारा चीज़ दिया जाएगा। जूलॉजी का भी फिर आपको यहाँ पर 50 मार्क्स के लिए ये सारे चीज़ रहेंगे। तो ये सब आपका साइंस वालों का बायोलॉजी के लिए हो गया। स्टैटिस्टिक्स बहुत लोग लेते हैं साइंस में, तो स्टैटिस्टिक्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलस रहेगा, इसका कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी पूरा थ्योरी उसका स्टैटिस्टिकल वे में, ठीक है। हालांकि प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। एलिमेंट्री ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्ट सिग्निफिकेंस एंड सैंपल सर्वे, थ्योरी बहुत पूछता है, ठीक है। तो थ्योरी पे फोकस करना ज़्यादातर। प्रैक्टिकल तो रहेगा ही, बट थ्योरी भी बहुत ज़्यादातर आते रहता है, तो थ्योरी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। एंथ्रोपोलॉजी, ये सब चीज़ जो लोग लेते हैं वो लोग खुद ही समझ जाएंगे अगर लिए होंगे तो, ठीक है। ये इंटरेस्ट के ऊपर होता है, ज़्यादातर लोग नहीं लेते हैं तो इसलिए हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत लोग कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस भी लेते हैं, तो इसका हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी एंड फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी बेस्ड ही रहा। देन आपके पास में प्रोग्रामिंग C++ में कैसे होता है उसके ऊपर आपको चैप्टर मिलेगा 30 मार्क्स का। C++ का स्ट्रक्चर क्या है और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, सब मिलाकर 70 हो गया आपका। देन 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा क्लास में, ठीक है, मतलब एग्जाम के हिसाब से। सिलेबस आपको ये दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको एरे ये सब आता है, तो जो लोग ये कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं उन्हीं लोग को पता होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो जो बेसिक्स जितने भी चीज़ थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो आप एक बार बढ़िया तरह से समझ लो इस वीडियो को, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये रहना चाहिए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप साइंस वाले हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको इंग्लिश का पार्ट मिल जाएगा, बाद में अल्टी का भी मिलेगा, ठीक है। तो इंग्लिश अल्टी वाले हो अगर तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लो बाद में। और यहाँ पर द लास्ट लेसन का एक चैप्टर हमने कर दिया है पब्लिश अपलोड, लास्ट पार्ट बाकी है, तो आप उसको भी एक बार देख लो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब करें ज्ञान विस्टम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए।